हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। शादी के साथ फेरे किसी लड़की को बस जीवन साथी नहीं देते, उसका घर, उसकी दहलीज, उसकी पहचान भी बदल देते हैं। कानपुर की रेखा जब चौरसिया परिवार की बहू बनकर अपनी ससुराल आई, तो उनकी किस्मत ने भी कुछ ऐसा ही अतरंगी यू टर्न लिया कि उन्हें अपनी ससुराल में बहू के अलावा हर रोल में फिट कर दिया गया। नहीं समझे? चलिए खुद ही देख लीजिए। यह है चौरसिया परिवार का घर। घर क्या, पूरा मोहल्ला है। इसमें कमरे बस 4 हैं, लेकिन उसमें किरदार बहुत से हैं। हाय, मेरा नाम रेखा, ये मेरी बेटी नव्या और ये मेरा रूम। ये आंगन है, जो कि अंधेरा पड़ा बहुत सारा, भी लाइट नहीं जल रही है। ये किचन और ये रानी रूम का किचन है। आइए हम आपको अपने रूम में ले चलते हैं। ये हमारा रूम है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। ये हमारी बालकनी है और इधर साइड में किचन है। देखो ये मेरा रूम है। ये मेरी सिलाई मशीन है, जिसमें हम सिलाई करते हैं। क्या ये चौरसिया परिवार इस बिखरे हुए मकान को वापस एक घर बना सकता है? अब चौरसिया परिवार से मिलने के लिए रेखा जी के कमरे में तो घुसना ही पड़ता है, तो चलिए पहले उन्हीं से मिल लेते हैं। रेखा जी, तो जो ये आपके घर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपके कमरे से गुजरना पड़ता है, इससे आपको किस किस से गुजरना पड़ता है? बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद भी फिर गंदा हो गया, मैं फिर साफ कर रही हूँ। और अगर मैं दोपहर में लेटी भी हूँ, आराम कर रही हूँ काम करके, तो मुझे बार बार उठ के दरवाजा खोलना पड़ता है। रेस्ट करने की टाइम आ गया तो हम रेस्ट करें, नहीं हो पाता है। कोई अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, निकलना है तो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे में आपको अपने हस्बैंड के साथ टाइम मिल पाता है जहां आपकी प्राइवेसी हो, लोग डिस्टर्ब नहीं मिल पाती है। कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं। तो मैंने इसमें एक नाम दे दिया, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ। हम नहीं, हम लोग तो बहन भाई जैसे रहते हैं। तो आपके रिलेशन पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बस हम लोग ये है कि हम लोगों की जिंदगी गुजर रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बस। तो आपके घर में घुसने के लिए कोई और रास्ता नहीं है क्या आपके कमरे से जाने के अलावा? रास्ता है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? टूटी फूटी गली पड़ी है। और गली तो ऑब्वियसली ठीक नहीं करा सकते, कोई घर ही ठीक नहीं करा और रहे जब हैं। घर ठीक नहीं हो रहा, मेरी छत टूटी हुई है। तो जो ये आपके घर में जगह कम पड़ रही है, जी, उसी तरह से क्या आप लोगों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए जगह कम पड़ने लगी है? हाँ, जब रोज रोज झगड़ा वही होगा तो कम तो हो ही जाता है। किन से सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं? दिव्या दीदी से। तो आप 4 घर की बहुएं हैं जी, 3 जेठानियां हुई आपकी, जी। आप सबसे छोटी हैं। जी, तो उसमें सिर्फ दिव्या दीदी से सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनसे होता है। क्या कारण है उसका? क्योंकि उनका किचन भी नीचे है और नहाने के लिए बाथरूम तो है ही नहीं, आंगन है। आंगन में ही नहाया जाता है। जब आप शादी करके आई जी, थी कोई बाथरूम तो नहीं आपका था। क्या रिएक्शन था जब बाथरूम नहीं है? मेरा रिएक्शन क्या, मुझे डर लगता था कहीं कोई आ न जाए, तो चारों तरफ से दरवाजे बंद करके नहाती थी और आंगन में ऐसे देखती थी कोई आ तो नहीं रहा, साड़ी ओढ़ कर नहाती थी मैं। तो आपने कहा नहीं अपने घर में आने पर अपने पति से कि बाथरूम जैसी चीज नहीं है घर में, मैं नहाऊंगी कहाँ? वो बोले कि जैसे भाभी लोग नहा रहे हैं वैसे आप भी नहा लो। और ये भाभी लोग कैसे नहा रही थी? भाभी भी ऐसे ही नहा रही थी। कहाँ? आंगन में। और कितने समय तक आंगन में नहाना पड़ा है आपको शादी के बाद? कम से कम 6-9 साल हो गए।
तो एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो मैंने इनसे बोला कि कुछ करो वरना मैं कुछ कर लूँगी। तब इन्होंने बाहर जो चबूतरा है वो बड़ी जगह थी, तो वहाँ पे मैंने बाथरूम तोड़वा के बनवाया, साइड में छोटी जगह वहाँ पे लैट्रिन बनवाया। 1 साल हो गया है। तो उसमें तो मैं, मेरे बच्चे सभी लोग यूज करते हैं, बट जो लैट्रिन बनी है वो दिव्या दीदी के बच्चे, उनकी फैमिली भी यूज करती है, बट साफ करने कोई नहीं आता है। ये झगड़े का पॉइंट ये भी है बहुत। अगर मैंने बनवाया है, पैसे नहीं लगाए आपने, तो साफ सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है ना। और इन सब में क्योंकि आप और आपके पति छोटे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कहने को तो कहूंगी मैं, आप छोटे हो, मैं छोटी नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं अगर साफ सफाई कर रही हूँ तो कहूंगी। अदब है, मैं अदब करती हूँ, ऐसा नहीं है। पर वही चीज 1 दिन मैनेज हो जाएगी, 2 दिन मैनेज हो, 12 साल से मैनेज हो रहा है। कितना मैनेज करूँ? मैं मैनेज कर लूंगी, बच्चे। और घर में जो ये झगड़े होते हैं, इसमें हर जेठानी के साथ झगड़ा होता है? हाँ। आपका मायका वो कैसा था, वहां का घर कैसा था? बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जितने में मेरा पूरा घर है उतने में हम लोग खेलने की जगह थी। वहां से यहाँ जब आप आई और एकदम अलग ही बीमार किस्म पड़ का- गई मैं, मरने की कगार पे आ गए थे हम। मरने की कगार? हाँ, डेंगू हो गया था। और मेरा बड़ा वाला बेटा भी पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी उस आप समय। प्रेग्नेंट थी उस समय? जी। और जब आपको डेंगू हुआ तो यहाँ परिवार में आपकी तो 3 जेठानियां हैं, तो उन्होंने क्या उस समय सपोर्ट किया आपका? नहीं, उस समय बिल्कुल भी। उन लोगों को ये लगता था कि काम करने से बच रही हैं, इसलिए बीमारी का नाटक कर रही हैं। आपने अपने हस्बैंड से अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए? जी, तो इतनी इनकम नहीं है ना, कि अब इतनी महंगाई है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको इस काबिल बनाना कि मैं अलग से घर बनाऊं, हो ही नहीं पा रहा है। क्या करते हैं वो? अंडर गारमेंट्स का कारखाना है, उसमें सिलाई का काम करते हैं। तो अब आप जो कानपुर से यहाँ आई हैं मुंबई तक, जी, तो क्या उम्मीद लेकर आई हैं? यही उम्मीद लेकर आई हूँ मैम कि जैसे कि मैं अपने हस्बैंड से कह कर थक चुकी हूँ। अपने बड़े वाले जेठ यानी भैया लोगों से कहकर मैं थक चुकी हूँ। वो कहते हैं तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैं यही कहती हूँ क्या करूँ, किस्मत थी वहाँ लेकर गई है। किस्मत ने रेखा को अपनी ससुराल में चौकीदार, रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी सब कुछ बना दिया। इनकी गृहस्थी रेल के उस जनरल डिब्बे जैसी बन गई है, जहां हर समय चीख पुकार, भीड़ भाड़, शोर शराबा है। 2 लोगों की जगह में 7 लोग बैठे हैं और 8वां घुसने का रास्ता खोज रहा है। आइए आगे की कहानी उन लोगों से सुनते हैं जिनसे रेखा को सबसे ज्यादा शिकायत है, यानी इनकी जेठानियां।